हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपकी जो मैथ्स में सेकंड बुक है वो स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, फर्स्ट बुक में हमने चैप्टर 6 तक पढ़ लिया था। आज आपका चैप्टर 7। ठीक है, ये आपकी सेकंड बुक है। तो ये चैप्टर 7 है आपका समाकलन या इंटीग्रल्स। समाकलन क्या होता है? जैसे आपने अवकलन पढ़ा है। अवकलन क्या होता था? जब हम किसी फंक्शन का क्या निकालते थे, डेरिवेटिव निकालते थे, उसका डिफरेंशिएशन करते थे। और समाकलन क्या होता है? उसी जो फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव आया उसको हमें फंक्शन में चेंज करना है। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा? समाकलन, यानी अवकलन का प्रतिलोम। अवकलन का प्रतिलोम या अवकलन का इनवर्स हमारा क्या कहलाता है? समाकलन। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो समाकलन या इसको हम कहते हैं एंटी डिफरेंशिएशन या प्रति अवकलन। किसी फलन का अवकलन प्राप्त करने की प्रतिलोम संक्रिया को, ठीक है, यानी कि उसका इनवर्स को हम क्या कहते हैं? समाकलन, इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, ये तो आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब कुछ फंक्शन है, जैसे एक्स का हमारा डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स। ठीक है, ये हमारा किसका साइन होता है? इंटीग्रेशन का। ठीक है, ये वाला। फिर साइन एक्स का होता है कॉज एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉज एक्स का साइन एक्स प्लस इसमें एक वेरिएबल कांस्टेंट ऐड हो जाता है। ठीक है, इंटीग्रेशन में प्लस सी। ठीक है, थर्ड वाला कॉस एक्स का होता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन ये माइनस इस यहाँ चला जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, इसी प्रकार टेन एक्स का होता है डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, एक दूसरे के क्या होते हैं? इन्वर्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन आपने चैप्टर 5 में पढ़े हैं। इसी प्रकार कॉट एक्स का होता है डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस यहाँ चला जाएगा कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, अब सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, तो कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, अब ये तो आपको पता है ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स होता है, तो इसका इंटीग्रेशन में क्या होगा? ई एक्स ही होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं डी एक्स यानी एक्स के रिस्पेक्ट में ई एक्स प्लस सी। ठीक है, और ये है आपका एक और, जैसे लॉग एक्स का हमारा क्या होता है? लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, अब एक आपके इसमें इम्पॉर्टेंट फार्मूला है इंटीग्रेशन एक्स पावर एन डी एक्स। ये क्या होता है हमारा? उसकी पावर में एक ऐड हो जाता है। ठीक है, एक्स पावर एन प्लस वन, फिर अपॉन में भी वही आ जाता है एन प्लस वन, फिर प्लस सी। ठीक है, उसमें क्या होता था डिफरेंशिएशन में? घात क्या होती थी? कम होती थी। जैसे ये है, इसमें क्या है? एक्स की पावर पहले आगे आती थी एन, फिर एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, पर इसमें क्या है? इसमें उसकी घात जुड़ेगी, फिर अपॉन में वही आ जाएगा जो ऊपर उसकी घात होगी। ठीक है, प्लस सी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो आपकी प्रश्नावली है उसे सॉल्व करते हैं। तो प्रश्नावली साधन एक है आपका। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज या समाकलन भी बोल सकते हैं निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो निरीक्षण विधि क्या होती है अभी देखेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका साइन 2x। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि साइन 2x किसका डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस 2x ये क्या होता है हमारा? माइनस साइन 2x, और 2x का होगा तो कितना आएगा? 2। ठीक है, पर हमें किसका चाहिए? साइन 2x का, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? साइन 2x इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये माइनस टू भी यहाँ चला जाएगा, माइनस 1/2 कॉस 2x। ठीक है, तो अभी आपको क्या बताया था मैंने कि ये जो अवकलन और समाकलन है दूसरे के प्रतिलोम होते हैं, यानी अगर कॉस 2x का यानी कि इसका, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ वन माइनस 1/2 कॉस 2x का डिफरेंशिएशन साइन 2x है, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस 1/2 कॉस 2x। ठीक है,
तो इसलिए इंटीग्रेशन साइन 2x dx इक्वल टू -1/2 cos 2x प्लस c। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 सेम इसी की तरह है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो ये था आपका e⁻2x क्वेश्चन नंबर 3। तो हम क्या जानते हैं इसमें कि d/dx ऑफ ex का ex होता है, तो e⁻2x का क्या आएगा, पहले पावर की आगे आएगी जब 2x का 2, फिर e⁻2x, पर हमें किसका चाहिए e⁻2x का, तो यहाँ से e⁻2x का क्या आएगा d/dx ऑफ 1/2 e⁻2x। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि इसका डिफरेंशिएशन e⁻2x होता है, तो e⁻2x का इंटीग्रेशन क्या होगा 1/2 e⁻2x प्लस c। ठीक है, तो ये क्या रहेगा आपका, देयरफॉर इंटीग्रेशन e⁻2x dx इक्वल टू 1/2 e⁻2x प्लस c। ठीक है, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4 ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि अगर एक क्यूब रहता है तो पहले घात आगे आती है, फिर इसके घात एक कम होती है, यानी ये हो जाएगा ax प्लस बी का होल स्क्वायर, 3 आगे आ जाएगा, तो d/dx ऑफ ax प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू 3 इसका होगा, तो यहाँ से क्या आएगा a आएगा 3a इंटू एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, पर हमें क्या चाहिए 3x प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए, सॉरी, ax प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ से आ जाएगा ax प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू d/dx ऑफ ये 3a भी यहाँ आ जाएगा 1/3a ax प्लस बी का होल क्यूब। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर ax प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/3a ax प्लस बी का होल क्यूब प्लस c। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है साइन 2x -4 इंटू e⁻3x। तो साइन 2x का हमने अभी निकाला था क्वेश्चन फर्स्ट में, क्या आया था आपका -1/2 cos 2x, अब इसको हमने प्लस c1 मान लिया। ठीक है, क्योंकि 2 है इसको हमने c1 ले लिया इसका। ठीक है, इसका कॉन्स्टेंट c1। फिर दूसरा था ये वाला e⁻3x, तो e⁻3x का जैसे हमने कौन सी कहा था थर्ड वाला e⁻2x वाला, उसी प्रकार होगा। तो ये आ जाएगा आपका e⁻3x का क्या आ जाएगा 3 इंटू e⁻3x इसका डिफरेंशिएशन, तो हमें ये चाहिए, तो e⁻3x इक्वल टू d/dx ऑफ 1/3 e⁻3x। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर e⁻3x आ रहा है तो e⁻3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/3 e⁻3x प्लस c2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका। ठीक है, अब इस पूरे का जो हमें पूछा गया था इंटीग्रेशन साइन 2x -4 e⁻3x, तो इसका साइन 2x का क्या आया था -1/2 cos 2x माइनस इसका 1/3 था, तो ये माइनस है। ठीक है, तो 4 इंटू 1/3 4/3 e⁻3x प्लस c, जहाँ c क्या है आपका, c किसके बराबर है c1 प्लस c2 के बराबर। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित समाकलन को ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको हमें सीधे निकालना है। तो 6 वाला है इंटीग्रेशन 4 इंटू e⁻3x प्लस 1 dx। तो ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका हम अलग अलग निकालेंगे। पहले 4 बाहर लेंगे, 4 कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन e⁻3x dx प्लस 1 का इंटीग्रेशन dx। ठीक है, इसको 1 भी लिख सकते हैं या dx भी लिख सकते हैं सीधा, कि 1 के साथ अगर dx का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा dx ही आएगा। तो इसका अभी हमने निकाला था, कितना आएगा ये 4/3 e⁻3x, 1 का क्या होता है आपको पता है x प्लस c, इसमें कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, तो ये इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका इंटीग्रेशन x² इंटू 1 माइनस 1/x² dx। फिर अब हम क्या करेंगे x² का गुणा अंदर कर देंगे, तो इसके साथ होगा तो x² आएगा, 1 के साथ होगा तो फिर इसके साथ करेंगे तो x² इंटू 1/x², x² से x² कैंसिल, तो यह आपका x² -1, तो अलग अलग करेंगे तो इंटीग्रेशन x² dx, यहाँ 1 था तो इंटीग्रेशन dx। ठीक है, x² का x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है x की पावर
n+1 अपॉन n+1, यहाँ 2 था तो क्या आ जाएगा 2+1 अपॉन 2+1 माइनस 1 का x फिर प्लस c, ठीक है। तो ये आ गया आपका x³ माइनस x प्लस सी। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इंटीग्रेशन ax² प्लस bx प्लस सी dx। तो a बाहर आ जाएगा, एक कांस्टेंट है x² dx, फिर b बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन x dx यहाँ से, फिर यहाँ c बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन dx। x² का अभी निकाला था x³ इंटू a, यहाँ b इंटू x²/2, ठीक है। x⁴ 1 है तो 1+1 2, फिर अपॉन 1+1 2, यहाँ c 1 का x प्लस कॉन्स्टेंट c, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटीग्रेशन √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर dx। तो पहले इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, तो a² प्लस b² माइनस 2ab, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब √x का स्क्वायर, तो √x का स्क्वायर क्या होगा, x होगा, सॉरी, ठीक है। और यहाँ 1/x और यहाँ 2 बचेगा आपका dx। तो आप निकालेंगे x का इंटीग्रेशन कितना आएगा, x का इंटीग्रेशन आएगा आपका कितना, x², इसको इधर लिख लिया तो क्या आ जाएगा x²/2, 1/x का अभी बताया था आपको जब फॉर्मूला बताए थे log x, इसका -2 था तो 2 का 2 × 1 होगा तो 1 का x 2x प्लस c, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंटीग्रेशन x³ प्लस 5x² माइनस 4 होल अपॉन x² dx। तो पहले हम क्या करेंगे, x² को सबके अपॉन में लिख लेंगे अलग अलग, तो यहाँ से आ जाएगा x³ प्लस 5x² अपॉन x² माइनस 4/x²। तो यहाँ x² से x² कैंसिल, यहाँ x² से इसकी पावर कैंसिल हो गई, तो और ये x² ऊपर चला जाएगा तो x⁴ -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा इंटीग्रेशन x प्लस 5 माइनस 4 x⁴ -2 dx। तो अलग अलग करेंगे, पहले इंटीग्रेशन x dx, फिर यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन dx, फिर यहाँ से -4 बाहर आ गया और इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ -2 dx। तो इसका तो हो जाएगा x²/2 इसका 5, इसका इंटीग्रेशन x -4, इसका क्या हो जाएगा x⁴ -2 + 1 अपॉन -2 + 1, फिर प्लस c आपका कॉन्स्टेंट ऐड हो जाएगा, ये तो आ जाएगा सेम वैसे रहेगा, यहाँ -2 + 1 -1, ये -1 तो माइनस का ये प्लस हो जाएगा और ये नीचे जाएगा तो अपॉन x फिर प्लस c। तो इसका आंसर आ गया हमारा x²/2 प्लस 5x प्लस 4/x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, इंटीग्रेशन x³ प्लस 3x प्लस 4/√x dx। इसको भी सेम वैसे करेंगे, सबको इसके अपॉन में लिख लेंगे अलग अलग, तो आ जाएगा x³ प्लस 3x/√x प्लस 4/√x dx। अब ये इसकी घात क्या है, a/2 है, ऊपर जाएगा -a/2 हो जाएगा, ठीक है, सबके साथ। यह आ जाएगा x³ इंटू x⁻ -a/2 प्लस 3x इंटू x⁻ -a/2 प्लस 4 x⁻ -a/2 dx। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 6 6 × 1 5/2 x⁻ 5/2, यहाँ 2 × 2 2 × 1 1/2 x⁻ 1/2 और यहाँ वैसा रहेगा। तो आप इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, सबको अलग अलग लिख लो, ठीक है। तो इसका आ जाएगा आपका x⁻ 5/2 धन 1 बट्टे 5/2 धन 1, यहाँ भी 3 × x⁻ a/2 धन 1 बट्टे a/2 धन 1, फिर यहाँ 4 × x⁻ -a/2 धन 1 फिर बट्टे -a/2 धन 1 प्लस c। तो इसके बाद कितना है, 2 × 2 5 2 7 7/2 अपॉन 7/2, फिर यहाँ 3/2 3 × x⁻ 3/2 बट्टे 3/2, यहाँ 4 × x⁻² 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। अब यहाँ से ये ऊपर जाएगा, ठीक है, नीचे वाली भिन्न उल्टी हो जाएगी, तो इतना आ जाएगा आपका 2/7 x⁻ 7/2, यहाँ 3 से 3 कट गया तो 2 ऊपर आ जाएगा, 2 गुणा x⁻ 3/2 और ये यहाँ जाएगा तो 2 × 8 और √x x⁻ 2 यानी √x धन c, ठीक है। तो ये इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 13 है,
इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन होल अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स। तो इसमें हमने क्या किया, इन दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ बचा एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स। अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिखेंगे, दो दो को भाग में तोड़ देंगे, इसको इसके अपॉन में, फिर इसको इसके अपॉन में, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, और यहाँ एक्स माइनस वन अपॉन प्लस एक्स माइनस वन, ये वाला, ठीक है। तो इससे एक कैंसिल, इससे एक कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वन बचा इंटीग्रेशन डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस इसका क्या आ जाएगा एक्स प्लस सी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स फिर इंटू ब्रैकेट के अंदर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx, ठीक है। अब जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन 3x की पावर 5/2 प्लस 2x की पावर 3/2 प्लस 3x की पावर 1/2 dx, ठीक है। आप सबका इंटीग्रेशन लिखेंगे, ठीक है, अलग अलग होगा। तो ये आ जाएगा 3 इंटीग्रेशन x की पावर 5/2 dx, फिर प्लस 2 इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 dx, फिर प्लस 3 इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 dx। तो x की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x की पावर 5/2 प्लस वन, फिर अपॉन 5/2 प्लस वन इंटू थ्री भी आएगी, ठीक है। फिर प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस वन अपॉन 3/2 प्लस वन, यहाँ प्लस 3 एक्स की पावर 1/2 प्लस वन अपॉन 1/2 प्लस वन प्लस सी, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 3 इंटू ये नीचे 7/2 होगा, तो ऊपर आएगा 2/7 एक्स का 7/2, फिर प्लस 2 इसकी 2 कम 2 3 2 5, तो ऊपर जाएगा तो 5 नीचे 5/2 ऊपर जाएगा तो 2/5, फिर एक्स की घात 5/2, ठीक है, प्लस 3 इंटू ये क्या होगा 3/2 ऊपर जाएगा 2/3, 3 से 3 कटा एक्स की घात 3/2 धन सी। तो ये कितना आ गया आपका 3 2 6/7 एक्स की पावर 7/2, फिर धन 2 2 4/5 एक्स की घात 5/2 धन 2 गुणा एक्स की घात 3/2 धन सी। अब आपका क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 10x dx। तो सेक एक्स का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो यह जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, अलग अलग लिख दिया हमने। फिर इंटीग्रेशन इसका होगा तो सेक एक्स 10x dx, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन होता है 10x का, तो इसलिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, और सेक एक्स 10x होता है सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स, ठीक है, प्लस सी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, क्या है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो इसको हमने लिख लिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो जब भिन्न के नीचे भिन्न तो नीचे वाली भिन्न उल्टी हो जाएगी, तो साइन स्क्वायर एक्स ऊपर और कॉस स्क्वायर एक्स नीचे, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स को हमने लिख लिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ठीक है, क्योंकि हमें पता है क्या होता है कि सेक स्क्वायर एक्स प्लस वन इक्वल टू क्या होता है, सॉरी, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 10x 1 का माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, इंटीग्रेशन 2 माइनस 3x 2 माइनस 3 साइन एक्स डी एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको हमने अलग अलग लिख दिया 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, ठीक है, फिर माइनस इंटीग्रेशन 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 बाहर ले लिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर माइनस 3 बाहर ले लिया, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, क्योंकि कॉस एक्स आपका 2 बार था, ठीक है, डी एक्स। तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर सेक स्क्वायर एक्स के बराबर, फिर माइनस 3 इंटीग्रेशन इसका 1 अपॉन कॉस एक्स का सेक एक्स और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का टेन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, ठीक है, माइनस 3 सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब है प्रश्न 21 व 22 में सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो 21वां आप कर लोगे, क्या करना है इसमें अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का प्रति अवकलज, यानी इसका इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। तो जो भी आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, डी बाई डी एक्स एफ एक्स है आपका 4x³ माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4, ठीक है, जिसमें f2 0 हो तो एफ एक्स ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें दिया है इसमें डी बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू
4x³ माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4। यानी इसका जब डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा, fx के बराबर होगा, यानी fx therefore yes this implies fx equal to integration 4x³ माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4 dx। तो इसका आ जाएगा, बाहर ले लिया हमने 4, तो इंटीग्रेशन x³ dx माइनस 3 को बाहर ले लिया, x यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर माइनस 4 dx। ठीक है, तो एक्स की पावर क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 अपॉन 4 और इसका एक्स की पावर माइनस 4 का -4 + 1 -3, तो एक्स की पावर -3 अपॉन -3। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया प्लस सी। ठीक है, तो ये आ जाएगा आप यहाँ 4 से 4 कैंसिल, तो आएगा एक्स की पावर 4 एफ एक्स बराबर एक्स पावर 4 प्लस माइनस का प्लस -3 है इसके पावर, तो नीचे आएगा +3 हो जाएगी, तो 1 अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस सी। ठीक है, तो हमें दिया है f2 = 0, यानी जब हम इसमें 2 रखेंगे तो इसका मान भी क्या होगा, 0 होगा। तो 2 की घात 4 धन 1/2 की घात 3 धन c बराबर 0। तो 2 की घात 4 यानी 16 धन 1/2 की घात 3 8 धन c बराबर 0। तो ये हो जाएगा 16 8 128 धन 129/8 धन c बराबर 0, या c बराबर -129/8। तो इसलिए एफ एक्स बराबर यहाँ हम क्या रख देंगे, सी का मान रख देंगे। एफ एक्स बराबर एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन x³ माइनस 129/8। ठीक है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स का मान हो जाएगा। तो इसका कौन सा आंसर है आपका, इसका आपको कौन सा, ए वाला। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका ए। आंसर कौन सा है, ए वाला।